तुम तो भाई कर रहे तामस के गुणगान। हेलो मान मान इस दिग्गज दल को मती खिलौना जा। ये भागवत सुनाते हैं, ये पुराण सुनाते हैं। ये भागवत और पुराणों में से ही तो जवाबी चलता है। अच्छा भागवत सुनाते हैं, पुराण सुनाते हैं, तो ये कोई गलत बात है? ये कोई फालतू की बात तो है नहीं। भागवत सुनाते पुराण, फिर क्या हम ढोला सुनाए? नौटंकी सुनोगे? बंदर बंदरिया को खेलो देखोगे। तुम्हारी क्या इच्छा है? पहले अपना जवाब सुनिए, उसके बाद में तुम्हें ठिकाने लगा। मैं तेरे मन की मैना होता। मैं तेरे मन की, तू मेरे मन की मैना होती, मैं तेरे मन का तोता। और खुले गगन में उड़ते दोनों, डर में किसी से होता। अरे हुआ हुआ प्यार हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ प्यार हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ प्यार हुआ। देखो जे लोग इतने मक्कार हैं, एक मजीरा गायब कर लो को जिनको साजनो अच्छो बच जाए। माँ मजीरा दिब्बा दो छोटा। देखो जे यूट्यूब पे पड़ेगी, संजीवा लेगो जे देखो जे कीर्तन है रहो जे हमसे कह रहे जे राक्षस जे थे बताए जे देखो लेट के जवाब ये रही है जे यूट्यूब पे पड़ेगी। देखो दे बता लेट ये विष्णु भगवान लेटे हैं, भागवत न सुनाए तो का सुनाए? अरे उरई उरई जले सर उरई उरई, उरई उरई चले सरे उरई उरई, उरई उरई चले सरे उरई उरई। उरई यानी उर में, हृदय में ये झटका लग रहे, ये दुख हो रहा है। अब हमारा सुनिए। रामादल में सुलोचना पहुंची, जहां उसके पति का शीश था, और सुलोचना कह रही है ढोलन भाता है मुझको तर से मेरे मन की वीणा। वीणा स्टेशन और है और ढोलना कासगंज से अलीगढ़ वाले रोड पर पड़ता है। ढोलना ढोलन भाता है, अरे ढोलन भाता है मुझको तर से मेरे मन की वीणा। और काबिल नाम कहूंगी, काबिल नाम कहूंगी तुझको, और काबिल नाम कहूंगी तुमको, दे दो नवल नगीना। और सैलई सैलई मुसीबत सैलई सैलई, सैलई सैलई कासगंज सैलई 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 सैलई। उरई उरई जले सर उरई उरई, और ये सैलई सैलई कासगंज सैलई।
बिल्कुल। और ये मुसीबत सहलई, बहुत सहलई, लेकिन अब मुझे पति का आशीष लेकर के सती होना है। अब ढोल नभाता है मुझको तरसे मेरे मन की वीणा। ढोल नहीं भाता, ये मुझे लंका का ढोल शोर शराबा हो रहा है कि मैं हूं, जो कुछ हूं सो मैं हूं। क्या है? इंद्रजीत मारा गया, खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके न बिन भगवंता। भी मारेगा। और आज मुझे ये दिन देखने को मिला है। तब सुलोचना ने अपने पिता, ससुर रूपी पिता रावण को ये कहा कि अब मैं रामादल में जाऊंगी और पति का शीश लेकर के सती हो जाऊंगी। ये मुसीबतें बहुत सहली, तमाम लंका में मारे गए और मारे जाएंगे। ये अच्छा नहीं किया जो जगत माता को चुरा लिया। ढोल नभाता है मुझको तरसे मेरे मन की वीणा। और काबिल राम, और काबिल राम, काबिल राम और बिलराम और है उसी रोड पर, बिलराम गेट देखा होगा। और काबिल राम, काबिल राम, मैं राम को काबिल कहूंगी कि राम काबिल हैं, मेरे पति का शीश मुझे दान में मिलेगा। तब कहूंगी, काबिल राम कहूंगी, और काबिल राम कहूंगी, तुमको दे दो डबल नगीना। और सहलई सहलई मुसीबत सहलई सहलई, सहलई सहलई कासन सहलई सहलई, सहलई सहलई कासन सहलई सहलई। इनका हमने जलेसर उरई का हमने इनको कासगंज और सहलई से जवाब काट के दिया है। अब एक चीज और इन्होंने छोड़ी है। अरे महका महका ये सुमा, कहने लगाया प्यार कर मेरे सोने यार, तू दिल भर से इकरार कर। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है। हाँ, ये बात तो याद है। अलबेला ने तुम्हारी आदत खराब करी है, मुझे मालूम है। बहुत दिन बजे हो अलबेला जी के साथ। हाँ, तो मुझे प्यार हो गया, होने दो, करार हो गया, होने दो, अरे आ बाहों में छूट न जाए ऐसे मौके से। और मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मन की अपना दिल देगा वो, मगर मेरी जान देगा। साबू गाय रहे हैं। हाँ, देखिए अलबेला जी ने पूछा है, हाँ, राम नाम लंका जाने को, लंका जाने को रघुबर ने पुल निर्माण किया। और पत्थर पत्थर पर राम का नाम लिख दिया। तब कैसे धरूं में पैर नाम पर लखन विचार किया। कैसे धरूं में पैर नाम पर लखन ने ध्यान किया। बड़े सब लोग लंका में गए, कैसे लोग लंका में। अब राम का नाम लिखा है। छोटे छोटे बच्चे जब धरती पर कुछ लिखते थे तो दूसरा बच्चा उसको बिगाड़ देता था, पैर लागता था। विद्या है इसमें किसी का पैर ना पड़े।
और वहां पर कैसे पैर रखा जाए। तो सुनिए, उस पुल पर सवार होकर के कोई नहीं गया। प्रमाण यहां तक मिलता है। आहा, पुल तो बांधा गया, पुल पाटा गया, लेकिन उस पुल पर सवार होकर के कोई नहीं गया। तो फिर गए कैसे? जल चर जल से जल के ऊपर, जल चर जल से जल के जीव जब जल ऊपर छाए। जल के जीव देख रहे थे कि प्रभु श्री राम जो सारे संसार को भवसागर से पार करते हैं, हाँ। वो आज इस सागर को पार करने आए हैं। हाँ। ऐसा शुभ अवसर और कब मिलेगा? जल के जीव राम के दर्शन के लिए जल से निकल निकल कर उस पुल के ऊपर, पुल के नीचे साइड से ऐसे चुपट गए थे कि राम का पैर मेरे सिर से, मेरे शरीर से टच हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हर अनंत हर कथा अनंता। ये नई बात आपको लगेगी तो आपको ऐसा भी लगेगा कि दिग्गज जी झूठ कह रहे हैं। झूठ नहीं है। जल चर जल से निकल के जीव जब, जल चर जल से जल के जीव जब जल पर है छाए। रामा दल सब पार, रामा दल सब पार लखन जी से सुपन धाए। रामा दल सब पार हुआ उन जीवों के ऊपर अपने पैर रख के, और शेषावतारी जो लक्ष्मण थे उन शेष का तो वास ही उस जल के अंदर था। लक्ष्मण जी एक ऐसे थे, उन्होंने अपना वही रूप ले लिया था जो शेषावतार में थे। रामा दल सब पार हुआ लखन शेष बन धाए। पड़ो मत कोई शंका में गए ऐसे गढ़ लंका में। शंका की कोई बात नहीं है। हनुमान जी जैसे उड़ते थे वैसे उड़ के गए हनुमान और अंगद, और शेष बन के समुद्र में घुस गए और उस पार चले गए। और बाकी जो साधारण उनके दूत थे, मंत्री थे, भक्त थे, वो राम के आगे पीछे उन कीड़े मकोड़ों के ऊपर अपने पैर रखते हुए गए। और राम का स्पर्श पाते ही ऐसा ही नहीं, वो कीड़े मकोड़े सब देवता बन करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। अब तुम हमें ये बताओ, जल के जीव देवता बन के वैकुंठ चले गए और जब सीता जी को उधर से लेकर के आए तब वापस कैसे हुए? वो रास्ता तो बिगड़ चुका था। है कोई? जवाबी बहुत हुए हैं अलबेला जी, और होते रहेंगे, लेकिन आज का जवाबी कुदरती अच्छा हो रहा है। अब ये यहाँ पर शंका है। दिल में चुभा जो कांटा, आंख से छलका आंसू पहुंचा नैनीताल। जे कह रहे गोपी बन के आए, त्रेता युग में द्वापर युग घुसेड़ रहे जे दोनों के दोनों, एक रंगा है एक बिल्ला है।
काय कुजा यूट्यूब को खराब करोगे। धन्य है टेसू। अब सब हमाव खराब हुए कि जी पीछे बारे को अब लेट हुआ हॉस्पिटल में। उठ के बैठ। जुगनू चमके तलैया में, तलैया में। मैं बहुत पुरानी बात कह दूंगा वही। रजैया शंकर कैलाश को तज गए हैं। क्यों तज गए? इनके चेहरा पे 12 से बज गए। घेरे गधा गधैयन में। ना 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 कंगे ना फिर जे लोट काय को मार रहे, गधई तो लोट मारता है। माँ साहब तो कहते हैं स्कूल में, ए गधे पहाड़े सुना, याद किया क्यों नहीं? तो ये गधे हैं। नहीं प्यार में कहे थे। बच्चे हैं। घेरे गधा गधैयन में, और गधैयन में पालो न पड़ो गवैयन। पालो पड़ो गवैयन में, पालो पड़ो गवैयन में। पालो न पड़ो गवैयन में। अब गीत बहुत अच्छा खासा गा रहा था। हाँ खुजली है। जी गधा है। पालो न पड़ो गवैयन में, तेरे चोट सबैयन में, सबैयन में। तुम गावत रहे लुगैया। गावत रहे लुगैयन में, तुम गावत रहे लुगैयन में। क्या करूं बेटा, जवाब सुन ले पहले तब बताऊं। हाँ गधा तो घोड़ा आ जाओ फिर। रविवार को जैसे हेलो बस सही है। हेलो जगी तबीयत खराब है माँ की। रविवार को जैसे पूजा, रविवार को जैसे पूजा होती है भैरवनाथ की। सोमवार को पूजा होती, अरे सोमवार को पूजा होती है भोलेनाथ की। भोलेनाथ, गणपतिनाथ, भैरवनाथ, हाँ ब्रह्मनाथ। ब्रह्मनाथ का ही नाम पड़ा है। जय जय। रघुनाथ हो सकता है मां साहब, रामनाथ हो सकता है। भैया विष्णुनाथ कहाँ है? प्रेमचंद्र नाथ सुनिए कहूं। खां में खां नाथे डरे हो, जबरदस्ती। जो ना नाथ है बेलाए के बाऊ नाथ रहे। बड़ो नथैया है। भाई कालीनाथ अगर आप कह जाते तो भी मान्य होता। कालीनाथ नाम पड़ा है जब कालीनाथ नागा, और बैलनाथ भी कह जाते। राजा नगनिजित की पुत्री नगनिजिती, वहां पर 7 साढ़ नाथने से ही भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। तो वहां साढ़नाथ भी लग सकता है। ये बिल्कुल गलत है भाई अलबेला जी, आप जनता को गुमराह कर रहे हो और हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। हाँ, नुकसान है ही। अब देखिए आपने नाथ लगाए हैं, नाथ मैंने लिख लिए। हाँ बिल्कुल। चले रहो, चलते रहो चलते रहो। नाथ मैंने लिखे हैं, रघुनाथ, दीनानाथ, रामनाथ, सनाथ नाथ। बात ये है कि कुछ हटके हो मां साहब। आपने नाथ गाए, आधे नाथ गाए, आधे अनाथ गाए।
यानी कोई नाथ ही ना है बे। मेरी माँ साहब ने बताई जाट रे जाट तेरे ऊपर खाट काफिया तो मिलेगो। अब वो था तेली बानी की तू तेली तेरे ऊपर कोलू मानी की तुक्का ना मिलो तो बे बोलो कि सारो भोजन तो मरो। भोजन तो मरो। आपने दिन गाए हैं सोमवार को पूजा मंगलवार को पूजा उनकी पूजा इनकी पूजा इस दिन में ये होती है ना। दिन गाए हैं 7 दिन लगा दिए मां साहब कुछ बचा नहीं 7 दिन गा दिए। अब दिन के बाद महीना बचते हैं दिनों को जोड़ करके महीना बनता है। महीना जोड़ जोड़ के फिर साल बनती है और साल में से भी एक लौंद का और निकल आता है। अरे महीनों में लौंद का महीना भी बन जाता है। तो देखिए हम महीनों में गिनी जाने वाली तिथियों को लेकर के आए हैं और आपका जवाब बन जाए तो मान लेना आपके में नाथ है और हमारे में देव है। देव और नाथ एक ही बात है। माँ बस को जैसे पूजा होती पितरों के देव की। एक देव की जेल में है हाँ वसुदेव की देव की जय और यहाँ पर देव की पूजा हो रही है। पितरों के देव होते हैं अर्यमा। जय अर्यमा की पूजा होती है पितरों के देव। माँ बस को जैसे पूजा होती पितरों के देव की। परवा को देखो पूजा परवा को देखो पूजा होती है अग्नि देव की। यहाँ पर जो है वही है अग्नि देव पितरों के देव। यहाँ खामे खा ब्रह्मनाथ नहीं होगी। हाँ एक सांपनाथ एक नागनाथ बात तो एक ही। जय परवा को देखो पूजा होती है अग्नि देव की। और माँ बस को जैसे पूजा होती पितरों के देव। माँ बस को जैसे पूजा होती पितरों के देव। माँ बस को जैसे पूजा होती पितरों के देव की। दरिया तो दरिया होते हैं वो नहीं समंदर होते हैं। बंदरी शेरों के होते शेर सदा बंदरी के बंदर। बंदरी के बंदर होते हैं। बंदरी के बंदर होते हैं। कविता के तीर चलाए कवि वो कला कलंदर होते हैं। जो अनुशासन को भंग करे वो जेल के अंदर। वो जेल के अंदर होते हैं। वो जेल के अंदर होते हैं। द्वितीया को ब्रह्मा विद्या ये देते। द्वितीया को ब्रह्मा विद्या ये देते। तृतीया में कुबेर जी गरीबी हर लेते। इसमें परवा दौज तीज गणपति को चौथे में गणपति को चौथे में अरे पूजा जाता। 5 को देवता जब ना अरे 5 को देवता ना नाग सताता। नाग पंचमी को नाग पूजा जाता है। षष्ठी के दिन पूजा होती। छठ षष्ठी के दिन में पूजा होती है कार्तिकेय देव की। गणपति के भाई हैं कार्तिकेय। तो
परवा को पूजा होती है देखो अग्नि देव। परिवार को पूजा होती परिवार को पूजा होती अग्नि देव की। सात को सूरज हाय 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 सात को सूरज होए 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 करते हैं रक्षा। होए 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 आठ को भोले होए होए पूजन है अच्छा। अरे आठ को भोले पूजन है अच्छा आगे को भोले पूजन है अच्छा। नौमी तिथि दुर्गा होए 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 माता की सेवा। होए 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 दशमी में यम जी होए 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 नैया के खेबा। 11 को है देखो पूजा होती है विष्णु देव की। 11 द्वादशी विष्णु, 13 को शिव कामदेव और चतुर्दशी शंकर, पूर्णिमा को चंद्रदेव। परवा को देखो पूजा होती है अग्नि देव। परिवार को देखो पूजा होती है अग्नि देव की। परिवार को देखो पूजा होती है अग्नि देव की। आहा ये जवानी में जवानी का मजा लेना जवानी है। समझो तो हकीकत है नहीं तो कहानी है। आज की रात जरा दिल थाम के बैठना मेरे भैया। ये तो सुबह पता चलेगा कि किस में कितना पानी है ये रूप जब नहाता है पानी में, ये है चांद उतर आता है पानी में। चांद तो शीतल होकर चला जाता है, आहा लेकिन आग लगा जाता है। पानी में। ये तुमको ऐसा मारूंगा बरसात में भी पीने को पानी ना मिले। और वैसी जगह पर गाढ़ूंगा ढूंढने से भी निशानी ना मिले। तुलसी बुरा न मानिए जो गमार कह जाए। चौवा से को नर्मदा भला बुरा बह जाए। चला भी आजा रसिया। अंगद ने जमाया ऐसा पांव नहीं देखा। करील के कांटे जैसा घाव नहीं देखा। हमने गांव तो बहुत देखे हैं इस दुनिया में, इस कंगरौल जैसा पावन गांव नहीं देखा। और ये 100 रुपए सम्मानी सुरेंद्र सिंह घेर वालों की ओर से कंगरौल की रहने वाले मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खलीफा जी आ चुके हैं और घेर वाले घेरने को तैयार हैं। अलबेला जी होशियार हो जाए। नारी नारी पे नर चढ़ चुका। अच्छा
नर पे भी चढ़ चुकी नारी, नर मादा संयोग से हुई है सृष्टि सारी। नर पे नर चढ़ गए हैं, मिला है ऐसा लेख, और ग्रंथों की गाथा तू ज्ञानी पढ़ कर लेना। नर पे नर चढ़ चुका और नारी नर पर चढ़ चुकी, नारी पर नर चढ़ चुका, नर पर नर चढ़ चुका। ये ग्रंथ पुराणों में पढ़ के देख लेना, और नहीं देख पाओ तो हमारी तरफ से सुन लेना ध्यान से। एक बार दैत्यों से रण में गए देवता तो हुई आकाशवाणी, देवो मत होना लाचार। इधर तो देवता हैं, इधर तो राक्षस हैं। एक राक्षस के काम अच्छे। राक्षस का मतलब जानते हो, जो रक्षा करता है उसी को राक्षस कहते हैं। तुम देवता कहाँ हो, तुम तो लेवता हो। अगर देवता हो तो जितने आए वे सब दे दो। जय कंपटीशन है, जानते हो, दे सकता हो। ये सब कपड़ा उतरवा ले जाएंगे, ये जीमटा जी का जीमटा भाई। देवता मत बनो। ये कह रहे हैं आप राक्षस हो, अपनी रक्षा के लिए। सुनिए भाई अलबेला जी, अवधपति महाराज के पास सभी तुम जाओ, उनके हाथ काल है उनका, उन्हें बुलाकर। जब देवता हार गए तो आकाशवाणी हुई, देवताओं आप अयोध्या चले जाओ, और उस वहां के राजा अवधपति के हाथ में काल है इन दैत्यों का, उन्हें बुला करके ले आओ तो आप विजय हासिल करोगे। आकाशवाणी सुनी और देवता अयोध्या नरेश के पास पहुंचे तो वहां पर जाकर कोई गुहार लगाई। तो उस समय क्या कहा था राजा ने उन देवताओं से, अरे मान ले सही तू मेरी कही, महाराज ने देवताओं से कहा, कि लड़ने को मैं बेमतलब अब पैर ना बढ़ूंगा, लड़ने को बेमतलब में, अरे लड़ने को मैं बेमतलब एक पैर ना बढ़ूंगा, और बढ़ूंगा तो मैं पहले तेरे ऊपर चढ़ूंगा। चढ़ा लो, है कोई? है कोई? पहले तो मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा, और अगर मुझे दैत्यों से लड़ाना चाहते हो तो मुझे आप अपने सिर पर बिठा के ले चलो।
अब अतिराम भी आए गए। सम्मानी अतिराम सिंह जी की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये 50 रुपए इस गीत पर खुश होकर के दिए हैं। और मारने में मैं भी ज्यादा देर ना लगाऊंगा। अयोध्या नरेश ने हाँ, अपने हाथ में धनुष और तीर उठा लिए और कहा कि एक बाण में मैं दैत्यों के दल का संहार कर दूंगा। पहले मुझे आप अपने ऊपर तो चढ़ाओ, हाँ, कोई बनाऊंगा तुमको घोड़ा अच्छी तरह से। अच्छू अच्छू मारने में मैं भी ज्यादा देर ना लगाऊंगा। जरा सी ही देर में तुझ पे चढ़ के उतर जाऊंगा। सुनो देवताओं, ए देवताओं, अगर विजयी भव होना चाहते हो हाँ, आ जाओ। तो बताओ तुम में से कौन सा देवता राजी है जो मुझे चढ़ाए, और मैं तुरंत उतर जाऊंगा। हाँ, मारने में देर नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैं भी चढ़ उन जाऊंगा। राक्षसों को मारने में देर नहीं लगाऊंगा हाँ, और आपको विजयी करा दूंगा। हाँ, बताओ आप विचार कर लो तुम सब की सब। है कोई? आकाशवाणी में सत्य कर दिखाऊंगा। तेरे दुश्मनों को निश्चय सबक में सिखाऊंगा। सबक में सिखाऊंगा। मजा आ गया। बात तो बही हृदय में बही, बात तो वही है, हाँ, वही बात है। एक ही है टेक मेरी और पाठ ना पढ़ूंगा। वही बात है, एक ही है टेक मेरी और एक ही टेक है मेरी और कोई पाठ ना पढ़ूंगा। पढ़ूंगा तो मैं पहले तेरे ऊपर चढ़ूंगा। अब ये बात चल रही है देवताओं की और अयोध्या नरेश की। दूसरी बात सुनिए। चढ़ाया था अहिरावण ने, चढ़ाया था अहिरावण ने लखन और राम को। तुम्हें काय को नानी मर रही है, तुम चढ़ाई ले। चढ़ाए ले ना, तीनों तीनों चढ़ाए ले। बहुत सुंदर। चढ़ाया था अपने ऊपर, चढ़ाया था अहिरावण ने लखन और राम को। चुरा ली न रघुराई को सीता सुख धाम को। यही तो बात है। हाँ, एक है रावण है और लक्ष्मण राम है, चढ़ा लो।
व्याकुल मन में बजरंगी ये गए थे पाताल को। ये जब अहिरावण चुरा ले गया लक्ष्मण राम को कंधे पर बिठा के, तब हनुमान जी गए पता लगाने। व्याकुल मन में बजरंगी गए पाताल को। अरे बोले मैया से लगुरिया शोक तेरे लाल को। बोले मैया सलगुरिया शोक तेरे लाल को। बोले मैया सलगुरिया शोक तेरे लाल को। बोले मैया से लगुरिया। अब यहाँ पर लगुरिया भी गाए जाते हैं मां साहब, लेकिन लगुरिया है कौन, ये बात मैं समझाता चलूं। लगुरिया हनुमान जी को कहा जाता है, और माँ के साथ में हनुमान होते हैं, आगे आगे बजरंगी की ध्वजा। कथा भागवत में भी माँ के साथ बजरंगी की चौकी भी यहाँ पर भी है। देखो हनुमान जी पातालपुरी में पहुंचे। अहिरावण की एक देवी थी, उस देवी के दरबार में राम लक्ष्मण और अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा रहा था। तब तक हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी यहाँ पर एक बतौनिया होती है, कहावत है पुरानी, ऐसी मसकी फिर ना टसकी। हनुमान जी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, माँ ये तेरा लाल दुखी है, अगर मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव की बलि तेरे चरणों में चढ़ गई तो मैं बिना मारे मर जाऊंगा। उस समय देवी अंतर ध्यान हुई और हनुमान जी ही देवी के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। हनुमान जी नीचे चली, वो देवी नीचे चली गई। बोले मैया सलगुरिया शोक तेरे लाल को। बोले मैया सलगुरिया शोक तेरे लाल को। बोले मैया सलगुरिया शोक तेरे लाल को। शोक तेरे लाल को। तू ही मां मही कृपा कर रही। मही माने पृथ्वी, वो देवी पृथ्वी थी और पृथ्वी में ही समा गई। और उस स्थान पर टपक पड़े लगुरिया हनुमान, और हनुमान ने ही अहिरावण का वध किया था। अरे कैसे दुख मिटे जो तेरे आज में, कैसे दुख मिटे तेरे में ना द्वार से कढ़ूंगा, और बढ़ूंगा तो मैं तेरे पहले ऊपर चढ़ूंगा, बढ़ूंगा तो मैं पहले तेरे ऊपर देवी के ऊपर चढ़े। और देखते ही देखते देवी नीचे चली गई। अब तीसरी बात, नाम तो बदनाम है मेरा जानता जमाना। अलवेला जी, नाम तो बदनाम है मेरा जानता जमाना। माखन चोरी का ये काम है पुराना। माखन चोरी का ये काम है पुराना। माखन चोरी का ये काम है पुराना। काम है पुराना। कन्हैया कह रहे हैं, हे ग्वालो, छीके पे मटकी लटकी माखन को खाना। छीके पे मटकी लटकी माखन है खाना। कैसे खाना ये मंस का तुझको दिखाना। कैसे खाना आए बंस का तुझको दिखाना।
दिखाना तो फैलाया फैलाया दही कलाई गही आहा दही फैलाया दही कलाई गही। ये काफिया है। तू ही माँ मही कृपा कर रही। आहा ये काफिया है। बात तो वही हृदय में बही। आहा ये बात बह रही है। ये काफिया बंदी है। अब झुकने का काम ये तेरे सिर पे मढ़ूंगा। माखन चोरी कथा भागवत में फिर वही भागवत वाली बात आ जाएगी। एक गजी भागवत गाते हैं। भगवान कन्हैया ने कहा मनसुका ए तुझे झुकना पड़ेगा हाँ, और माखन खाने के लिए तुझे झुकना पड़ेगा। मुझे हाँ। तेरे ऊपर चढ़ना चढ़ना पड़ेगा। झुक झुकने का ये काम तेरे सिर पे बढ़ूंगा। बढ़ूंगा तो पहले तेरे ऊपर चढ़ूंगा। पढ़ूंगा तो पहले तेरे ऊपर ही चढ़ूंगा। पढ़ूंगा तो पहले ऊपर ही चढ़ूंगा। ऊपर चढ़ूंगा। आहा चार लाने दे रहा हूं, केवल चार। माखन खाओ तो बताओ। हाँ, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। शिवा शिवानी एक राशि के शिवा और शिवानी, शिव और शिवानी, शिव और शिवानी एक राशि के एक दूसरे के दिल पर। शिव और शिवानी एक रास के एक दूसरे के दिल पर। सुदामा सुशीला एक रास है एक दूसरे के दिल पर। एक दूसरे के दिलबर, एक दूसरे के दिलबर। बलि विंध्या बलि एक रास के। बलि बलि की पत्नी थी विंध्या और रतनमाला थी बेटी। बलि एक रास के एक दूसरे के दिलबर। अत्रि अनसुईया एक रास के एक दूसरे के। एक दूसरे के दिलबर, एक दूसरे के दिलबर। अत्रि मुनि की नारी अनसुईया, अत्रि और अनसुईया एक रास बनती है। सुदामा सुशीला एक रास, बलि विंध्यावली शिव शिवानी। अत्रि अनसुईया एक रास के एक दूसरे के दिल पर। सत्यवान सावित्री एक रास के एक दूसरे के दिल। एक दूसरे के दिलबर, एक दूसरे के दिलबर। अलबेला जी जवाब तब मानूंगा। इधर मैं पति और पत्नी की राशि दिखा रहा हूँ, एक दूसरे के प्रेमी बता रहा हूँ। अब आप प्रेम का जवाब नफरत से काट के दिखाओ तो जवाब ही है। राशि एक हो लेकिन वहां पर नफरत हो। और ये 100 रुपए का महान आशीर्वाद हुआ है प्रवीण कुमार नगला अगर सदस्य क्षेत्र पंचायत सकीट। 100 रुपए बंटू यादव बराखेड़ा वालों की ओर से कोट कोट अभिनंदन और स्वागत करता हूं बंटू यादव नगलागर।
सतयुग में बाबा बजरंगी शिव के रुद्र अवतार रहे। सतयुग में यही हनुमान रुद्र के रूप में थे। त्रेता युग में वो महाबली श्री राम के सेवादार रहे। भाई रुद्र अवतारी हनुमान त्रेता युग में राम की सेवा करते हैं। द्वापर युग में वो पवन पुत्र अर्जुन के रथ पे सवार रहे। तो जो हनुमान जी की ध्वजा थी, हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार थे। कलयुग में, अरे कलयुग में अंजनी के लाला बतलाओ किसके द्वार रहे।